जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? ये वायरल है। वायरल इसलिए कि जिनकी बातचीत आपने सुनी वो एक बच्ची और एक महिला आईएएस अफसर के बीच की बात है। मामला पटना का है, जहां मंगलवार को एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ। सशक्त बेटी समृद्ध बिहार टुवर्ड्स एनहांसिंग द वैल्यू ऑफ गर्ल चाइल्ड, इस विषय पर यह वर्कशॉप हुई। मकसद था लैंगिक असमानता मिटाने वाली सरकारी योजनाओं से बच्चियों को वाकिफ कराने का। लेकिन जब बच्चियों ने महिला और बाल विकास निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरजोत कौर बमरा से इन्हीं योजनाओं से जुड़े सवाल पूछे तो गजब जवाब मिले, जिसे सुनकर आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? दरअसल इस बच्ची ने सिर्फ इतना सा सवाल किया कि सरकार 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड मुफ्त में नहीं दे सकती क्या? ये सवाल करते ही लड़की के लिए तालियां बजने लगी। अब इस पर आईएएस हरजोत कौर बमरा ने जो जवाब दिया वो वायरल हुआ जा रहा है। सुनिए क्यों। अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते? और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की आदत क्यों है? सरकार के हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। वोट लेने के लिए भी आती है कितना अच्छा से। क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं है। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाए? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। जब वोट लेने आते हैं तो तुम तो अलग से खड़ी हो, तुमको पहले वोट की महत्वता समझाएं। और ये बात जो ताली भी बजा रहे हैं कि सैनिटरी पैड देने के लिए सरकार को पैसे देने चाहिए, जरा हाथ उठाइए तो कितने लोग डोनेट करने को तैयार हैं सैनिटरी पैड फंड में? चलिए जरा हम भी देखें। 1 2 वेरी गुड, 3 4 5, चलिए आइए। महिलाओं को, इन्हीं लड़कियों को जरूरत है, कम से कम इनके कॉलेज में तो सैनिटरी पैड फंड बन जाए। लेकिन अभी भी सिर्फ 5 ही लोगों ने हाथ उठाया, तालियां तो इससे ज्यादा पड़ी थी। 6, चलिए। अब इसके बाद एक व्यक्ति ऑडियंस से खड़ा होकर आईएएस मैडम पर सवाल दागता है। मैम, आप जैसे बोल रहे हैं कि सैनिटरी पैड या फिर किसी भी चीज के लिए हम उतना कर सकते हैं, तो फिर जितना भी सरकारी योजना है लड़कियों को लेके वो सारा बंद कर देना चाहिए। कन्या उत्थान योजना का जरूरत नहीं है। बच्ची पैदा हो रही है तो उसके माता पिता देखे कैसे होगी, क्या होगा, उसका आगे का पढ़ाई का उसके माता पिता देख लें, फिर तो सरकारी योजना का कोई जरूरत ही नहीं है। सही बात है, सरकारी योजना की जरूरत तभी पड़ती है जब परिवार अपने बाल बच्चों में भेदभाव करना शुरू करता है। उस परिवार के पास अर्थ की कमी नहीं है, फिर भी वो बेटी को नहीं पढ़ाना चाहता, बेटे को तो पढ़ा रहा है, जैसा कि हमने पहले भी उदाहरण दिया। तो जो कमी परिवार ने अपनी सोच में दिखाई, सरकारें उसको सुधार करने के लिए कर रही है कोशिश। लेकिन ये बिहार प्रदेश की, और मैं खुल के कहूंगी, ये बिहार प्रदेश की बहुत बड़ी मानसिकता है कि आप चाहते हैं कि हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ सरकार करे, आप स्वयं उस समस्या का समाधान करने में कोई योगदान नहीं करेंगे। अगर आज किसी कारण से बिहार पिछड़ा है तो उसका बहुत बड़ा एक कारण ये भी है। आप बाकी राज्यों में जाइए,
देखिए, वही बिहारी जब बिहार के बाहर जाता है तो कितना उद्यमी बन जाता है और सब काम अपने करने लगता है। वही जब बाहर से आता है तो उसकी ये जो मानसिकता है कि हम काहे करेंगे, सरकार करेगी ये काम, तो वो खत्म हो जाती है और वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने में तत्पर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, आप सरकार को कोस लीजिए, प्रशासन को कोस लीजिए, लेकिन जैसा मैंने कहा 3 उंगली भी हमारी तरफ कर दीजिए, फिर भी 1 उंगली तो बेटा तेरी ही तरफ रहेगी। तो हम लोग तो सुधर ही रहे हैं। आज जब तुमको मैं वही उंगली वापस जुड़ पा रही हूँ तो बुरा क्यों लग रहा है? बुरा नहीं लग रहा ना। हम भी तो रोज सुनते हैं बेटा, 3 उंगलियां तो हम लोगों की तरफ रहती है और हम लोग जब सुनते हैं तो सुधार करने के पूरे प्रयास भी करते हैं। थोड़ा सा प्रयास तुम लोग भी कर लो, कोई ज्यादा तो नहीं है। इस पूरे मामले के बाद हरजोत कौर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को बहुत ही गलत और दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्शाया गया है। मुझे महिला अधिकारी और सशक्तिकरण के सबसे मुखर समर्थक के रूप में जाना जाता है। कुछ शरारती तत्व मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए ऐसी ओछी हरकत कर रहे हैं।